कल है फंक्शन, तो फिर मेहंदी तो लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लगा लिया हीटर और अम्मी की मेहंदी कर दी है मैंने एकदम डन पैरों की। अभी हाथों में लगाऊंगी और ये थोड़ी सी इधर वाला शायद मुझे ना इसमें फ़र्क दिख रहा है और इसमें भी फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि मैं एकदम आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, पर मैंने क्या खुद से ही सीखी लगाना, तो मैंने जितनी होगी उतनी तो लगा लूँगी। तो मैंने अम्मी के पैरों में मेहंदी लगा दी थी और हाथों की रह गई थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी के पैरों की मेहंदी सूख जाए जब तक मैं किचन को क्लीन करके आ जाती हूँ। तो किचन मैंने यहाँ पे क्लीन कर दी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं बर्तन से भी फारिग हो चुकी हूँ एकदम, और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया एकदम कि मैं ब्लॉग बना रही थी। और फिर मैं आ गई किचन में सफाई करने के लिए। माशाल्लाह से सफाई पूरी क्लीनिंग डन हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी और अम्मी के हाथों की मेहंदी कंटिन्यू करूँगी। तो मैं आ गई थी रूम में और मैं कोन लेके बैठी हूँ। अम्मी रसोई में चली गई मुझे बुला के, तो मैंने सोचा जब तक मैं आप ही का व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी फिर मैं चली गई थी, तो मैंने कहा आगे का व्लॉग मैं अब देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं भी मेहंदी लगाती, पर मैंने मेहंदी पहले ही लगा ली थी और ये छूटने भी लगी है, पर फिर अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा था अंगली के पोर पे भर लूँगी, तो मैं यहाँ पे मेहंदी लेके बैठी हूँ। तो मैंने अम्मी की मेहंदी दोनों हाथों में कंप्लीट कर दी है, और क्योंकि मेरे को आती नहीं है तो मैंने बस कोशिश की है, तो जितनी हुई है वैसी ही लगाई है मैंने। कैसी लग रही है अम्मी, तुम अपना रिव्यू दो। अच्छी लगाइए, फर्स्ट टाइम लगाइए और अच्छी लगाइए। सच्ची अच्छी लग रही है। चलो माशाल्लाह ये मेहंदी भी डन हो चुकी है। अब अम्मी के इस वाले हाथ की अम्मी खुद पोरवे भर ले। तो हमें ये बताना भूल गई थी कि ये वाली मेहंदी भी मैंने ही लगाई थी, तो मैं भी अपने ये पोरवे भर लूंगी। और मैं वीडियो तो बना नहीं सकती क्योंकि फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी तो या वीडियो बनाऊंगी, तो एक काम कर सकती हूँ। और कल है जैद का बर्थडे, मेरे मामू का लड़का, क्यूट सा। कितने साल का है मम्मी वो? बस अभी 1 साल का ही है तो उसका पहला बर्थडे है, तो इसलिए बहुत बड़ा फंक्शन है। यहाँ पे मैं और अम्मी रेडी होके जा रहे हैं सैलून, क्योंकि हमें कराई थी हेयर स्ट्रेटनिंग। और क्यों कराई थी? क्योंकि फंक्शन भी है, हम बाद में करा लेते लेकिन हमको कहीं और भी जाना है, तो वो मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग्स में भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, मार्टन ब्रिज के बाद आता है वो, तो फिर हम मार्टन ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं। तो हमें जहाँ पहुँचना था मैं और अम्मी वहाँ पहुँच चुके हैं। ये रहा देखो रीडुक ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे मैं और अम्मी अब हम दोनों का हेड वॉश करवा रहे हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम। तो हो चुकी है मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे निकालने थे ड्रेस जैद के आउटफिट्स। तो मैं यहाँ पे उसके आउटफिट निकालने आई थी 2, और जो अम्मी दे रही है और जो मैं अपनी तरफ से लेके आई हूँ उसके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, शायद उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो वो समझो 1 साल का होने वाला है, पर उसे मतलब ज़्यादा अटैचमेंट मुझसे, क्योंकि मैं उसकी सबसे बड़ी आपी हूँ। तो ये रहे जैसे कि जैद के दोनों आउटफिट, और सब बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि जैसे वाइट स्किन पे तो ड्रेसेस हर ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा गोरा है ना, तो उस पर दोनों अच्छे लगेंगे। खासकर माशाल्लाह से ये वाला तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने ये वाला भी बोल दिया था कि अम्मी ये वाला ले लो, और ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाला भी है। तो ये दोनों आउटफिट, और साइड में मेरा ये छोटा सा गिफ्ट जो मैंने जैद के लिए देखते ही बहुत प्यार से पसंद करा था कि मैं जैद को दूंगी, और उसका बर्थडे आने वाला है। ये देखो कितने प्यारे से लोफर्स हैं ये, इतने ज़्यादा प्यारे हैं ये, मतलब कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा पर सामने से इतने से हैं, इतने ज़्यादा क्यूट है। ये देखो
ये यहाँ पे भी गैप आ रहा है, इतने से ये है, तो मतलब उसको बस अच्छा लगना चाहिए। वैसे मैं उसकी सबसे बड़ी आपी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बेस्ट चीज़ दूँ तो उसको अच्छा भी लगेगा। वैसे तो वो 1 ही साल का है, पर ये देखो कितना प्यारे लग रही हैं दोनों लॉफर। तो ये थे देखो दोनों लॉफर्स और ये दोनों ड्रेसेस। और उसकी अम्मी को मतलब मैंने अपनी मामी को पहले ही दिखा दिया था कि मामी ये चीज़ लेके आई हो, तो उनको ये लॉफर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जिसकी मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो मैं पहनने वाली हूँ वेलवेट का नेवी ब्लू कलर का ड्रेस। तो ये रही उसके नीचे की पैंट, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है। ये नेवी ब्लू ही है, अगर कैमरे में ब्लैक दिख रही हो तो ये नेवी ब्लू है, मैं पहले बता रही हूँ। और ये दुपट्टा, इसकी बॉर्डरिंग इतनी ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये दुपट्टा और ये कुछ फ्रॉक टाइप स्कर्ट टाइप जो भी बोले, ये वैसे आता है इस पे ऊपर से। ये ऐसे है, इसका नेक लुक ऐसा है और आस्तीन से ये इतना ब्यूटीफुल है ना, ये देखो ये कुछ ऐसा है। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने इस पर खुद से ऐड की थी ये मैंने खुद से ही बनाया पूरे ड्रेस पे कि हाँ ये इस पे बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है नेवी ब्लू शॉल, वो भी वेलवेट का, ये भी वेलवेट का ही है, क्योंकि वेलवेट नहीं लगाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, लुक भी नहीं आएगा। तो ये भी, इसकी भी बॉर्डरिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। तो अभी आप लोग मेरी इस हालत को इग्नोर करना, क्योंकि मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए बात लेके। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस लेके आ गई हूँ और यहाँ पे अम्मी निकाल रही ज्वेलरी, कह रही है मुझे कि मेरे को मेरा बैग लाके दे दे तो मैं अपनी ज्वेलरी निकाल लूँ। तो मैंने भी अपनी निकाली है, और मतलब और भी निकालनी है, तो मैं पहले रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद ही बाद में पहनते, तो फिर बाद में पहनूंगी। यहाँ पे अम्मी ने एक येलो कलर का ड्रेस निकाला है खुद के लिए, और माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब भरा हुआ बहुत है, ये देखो। तो मैंने कहा अम्मी ज्यादा हो जाएगा, तो अम्मी कह रही है कि अगर तुम वेलवेट पहन रही हो बेटा तो फिर मैं भी वेलवेट पहनूंगी। तो अम्मी ने खुद का यहाँ पे ब्लैक कलर का वेलवेट सूट निकाला, और माशाल्लाह से इतना प्यारा है ना ये, मतलब हाँ इसका भी लुक ऐसा है और इसका भी लुक ऐसा ही है, पर ये कुर्ता पैंट है और ये थोड़ा फ्रॉक टाइप में हो जाता है। ये शॉर्ट फ्रॉक है पर फ्रॉक में है, पर ये वाला कुर्ता पैंट है। तो हाँ मैं मिलती हूँ आपसे अब रेडी होने के बाद। माशाल्लाह मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखो ये है मेरा लुक, और मैंने खुद से मेकअप करा है। तो अम्मी खाना बनाने लग गई थी, तो अम्मी ने बोला जब तक मैं आऊँगी जब तक तुम मेकअप करके अपना फ्री हो जाना, उसके बाद मैं कर सकूँगी। तो ये इस तरीके का कुछ लुक है, तो कुछ इस तरीके का लुक आया है माशाल्लाह से। देखो मैंने कल हेयर्स भी करवाए थे, और हेयर्स भी बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी का आउटफिट ये रहा, और अम्मी खुद से रेडी हुई है, देखो इनका आई मेकअप, और इन्होंने हेयर स्टाइल भी खुद से किया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक। और यहाँ पे नानी का और मामी का कॉल आ गया था, तो फिर हम लोग बस नानी के जाने के लिए निकल ही रहे थे, और मैं नानी के घर जस्ट पहुँची हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरा जैदू ये रहा, और मैं आ गई थी नानी के घर। सी देखो जैदू को, अब भी ये देखो कितनी शरारतें कर रहा है, इतनी ज्यादा शरारतें कर रहा है। पर हाँ ये अभी एप्पल खा रहा था, तो मामी कह रही मैं इसको तैयार कर दूंगी, सुला दूं, और मामी यहाँ खड़ी है इसको सरलेक खिलाने के लिए, है ना मामी? देखो कैमरा से आया ये। तो सबसे मेन चीज़ है फूड प्रिपरेशन, उसके लिए यहाँ पे बन रहा है चिकन कोरमा, तंदूर की रोटी, खीर, और उसके साथ में वेज में बन रहा है मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल और फ्राई मिर्ची होती है ना वैसे। तो यहाँ पे ना बाहर है ना वाटर कूलर आ गए थे, तो फिर है ना मामू रखवा रहे थे अंदर, और यहाँ पे सब लोग मामू बैठ के पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपने क्लिप में देखा होगा, तो सब मेरे मामू ही हैं, सब डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो ये रहे अल्ताफ मामू, अस्सलाम वालेकुम। ये रहे मेरे मामू, ये 3rd नंबर की सारा, जैद की बड़ी सिस्टर है ना। क्या क्या है आज सारा घर में, बता घर में क्या है? अच्छा अच्छा, ये है मेरे नानू नानी का फोटो। खीर बनाइए खीर। मेरी नानी ना बहुत ज्यादा कॉमेडी और चुलबुली है, सच्ची बताओ। खीर है ना, खीर बनाइए, एक्सक्यूज भी हमारे मेहमानों के लिए। हाँ। और हम अब चम्मच हिलाने जा रहे हैं। हाँ खिलाओ।
क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स के उन्होंने ऊपर से डाल दिए थे, अंदर की साइड नहीं थे। तो नानी कह रही है कि इसको हिला देंगे ना तो जैसे पूरे में हो जाएंगे, फिर उसके बाद के ढक के रख देंगे और जब मेहमान आएंगे ना उसके बाद में सर्विंग कर देंगे इसकी, है ना नानी? उन्होंने ऊपर ही डाले थे ना। ये मेरे सबसे बड़े मामू, ये क्या जैसे काम के सिलसिले में रहते, तो अभी वो घर पे नहीं है, पर वो घर पे आएंगे ना तो आपको जरूर दिखाऊंगी। ये रहा उनका फोटो और एक ये रहा फोटो। और ये मामी ने ना बहुत अच्छे से माशाल्लाह से डेकोरेशन कर रखा है रूम में पूरे, ना देखो घर हॉल में ना लोबान करा है तो इसलिए धुआं धुआं हो रहा है। मेरा गुड्डू का आउटफिट, वालेकुम अस्सलाम। तो यूट्यूब फैमिली वालेकुम अस्सलाम कह देना कमेंट सेक्शन में। तो ये रही गुड्डू, ये मेरी दूसरे नंबर की कजन है, इससे बड़ी एक है और उससे भी बड़ी मैं हूँ। कैसा लग रहा है गुड्डू? अच्छी लग रही हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ। गुड्डू देखो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अभी ये टाइम हो रहा है और एग्जैक्टली बाहर बलून्स लग रहे हैं डेकोरेशन के लिए, गेट की डेकोरेशन हो रही है। और यहाँ पे देखो मामू और सबके से खड़े हैं और चेयर्स भी लगी हुई है और एग्जैक्टली ये टाइम हो रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हो? इनके हाथ में ना थाली है तो इनको बहुत हंसी आ रही है सच्ची में। मैं आपका मतलब फेस नहीं दिखा सकती, पर ये मेरी 3rd नंबर की मामी है। तो अभी जो है ना उनके लिए पानी लेके जाना है, तो मैं पानी लेके जा रही हूँ। मुझे अभी जस्ट भेजा है मामू ने मुझे गली में से वाइपर लाने के लिए, क्योंकि बाहर के जैसे ऑफ कोर्स जैसे मेहमान आने लगेंगे तो फिर सफाई। तो यहाँ पे मैं बाहर लेके आई थी वाइपर, और यहाँ पे जैसे जगह जगह मिट्टी हो रही है और सबका आना जाना लगा हुआ था तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। और यहाँ पे बिछने थे बड़े बड़े कारपेट्स, तो यहाँ पे मैंने वाइपर ला के मामू को दे दिया था। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत जने खड़े थे तो मैं मामू को देखी। तो यहाँ पे हो रही थी मेरी तारीफ, क्योंकि मैंने अम्मी की मेहंदी लगा दी थी ना, तो देखो आप मेहंदी लगाई कितनी माशाल्लाह, और पैरों में मेहंदी लगाई थी तो देखो कितना अच्छी रची है लगा के फिर। और लुक आ रहा है। अम्मी तुम्हें कैसी लग रही है? अच्छी, सच्ची मस्त। तो यहाँ पे जैद को तैयार करने के लिए हम सब इतना वो कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको इरिटेशन हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था उसको, क्योंकि बाहर जैसे म्यूज़िक का साउंड ज़्यादा था तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। पर फिर उसको तैयार तो करना ही था, तो यहाँ पे मामी उसको रेडी कर रही हैं। और यहाँ पे बैलून डेकोरेशन का कुछ इस तरीके का प्रोसेस स्टार्ट था। यहाँ स्टोर रूम से और यहाँ पे देखो जैसे सफाई होने के बाद में दरी वगैरह कितने अच्छे तरीके से बिछ चुकी है। और यहाँ पे जो केक कटिंग के लिए टेबल लगाना था उस टेबल को पूरा रेडी कर रहे हैं यहाँ पे लोग कि किस तरीके से कौन से कॉर्नर पे लगाएं, और उसको एडजस्टेबल कर रहे थे। और ये बाहर गेट का व्यू पूरा बलून डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे देखो पीछे के साइड में यहाँ पे तंदूर की रोटी बन रही है तंदूर में। और नानी ने भी जो ड्रेस पहना था वेलवेट का माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। सेम अम्मी और नानी एकदम सेम लग रहे थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह जैदू बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था, मतलब उसका बर्थडे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और मामू उसके फ़ोटोज़ ले रहे थे, कह रहे थे इसको नज़र लग जाएगी। और यहाँ पे मैं आई थी मामी से नमक लेने के लिए, क्योंकि जैद बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था तो उसको नज़र लग जाएगी, तो इसलिए मैं उसकी नज़र उतारने के लिए नमक लेने आई थी। तो ये रही टेक, देखो मटर पनीर, तो पनीर अभी इसमें ऐड करेंगे। तो बाहर बहुत सारे मेहमान आने लग गए थे तो हम लोग खीर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कि ले जा के सबको दी जाए अब। और यहाँ पे देखो दस्तरखान लगाया है, सब लोगों को खिलाया जा रहा है। और बाहर का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया था और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे केक कटिंग का भी टाइम हो चुका है। देखो केक कटिंग के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि केक निकाल लें और जैद को बुला लें, क्योंकि केक कटिंग का टाइम हो चुका था। और बहुत ज़्यादा जने आए थे तो फिर बिज़ी होने के चक्कर में मैंने मतलब छोटी मोटी क्लिप्स डाली है, वरना बहुत ज़्यादा लोग थे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा हैट वगैरह लगा के पहले से ही खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो कह रही थी कि जैदू भैया को लेके आ जाओ, मैं उसके साथ में केक कटिंग करूँगी और मुझे उसके साथ में मुझे ज़रूर करवाना केक कटिंग। तो पहले ही खड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे देखो केक कटिंग हो चुकी थी, बाहर फायरवर्क्स हो रही थी और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था ऊपर। यहाँ पे मैं, अम्मी और खाला दिमाग लगा रहे थे कि केक जैसे कट चुका है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी प्लेटिंग कर लें। और जैद का बर्थडे केक के ऊपर ही जो फ़ोटो लगाया ना, ये बहुत फ़नी है, क्योंकि इसलिए मतलब फ़नी फ़ोटो था तो हमने इसलिए वही लगाया। और एज हम जैसे केक कटिंग हुआ तो उसके बाद हमने फ़ोटो हटा दिया था। फ़ोटो आराम से, वो रियल फ़ोटो था, मतलब जैसे तो अभी सबको बाहर खाना खिला रहे हैं और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। तो आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।